सतर्क रहे, सजग रहे अभियान। सिर्फ कुंडा ही नहीं, पूरे यूपी में सिर्फ राजा भैया सुनकर ही लोग उन्हें पहचान लेते हैं। उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि कुंडा के लोगों के लिए पुलिस और कोर्ट सब कुछ राजा भैया ही हैं। यूपी के लोगों ने अपनी सरकार भले ही चुन ली हो, लेकिन कुंडा के लोगों ने अपनी सरकार को सिर माथे पर नतीजों से पहले ही बिठा लिया। यहाँ राजा भैया का दरबार लगना भी शुरू हो गया है। ये दरबार सिर्फ किसी विधायक भर का नहीं है, कुंडा के लोगों के लिए यही अदालत है। बैंती महल में लगने वाले इस दरबार में सुनवाई होती है। पीड़ित और आरोपी पक्ष के लोग बकायदा जिस तरह आते हैं, सबूतों और गवाहों को हाजिर नाजिर मानकर फैसले सुनाए जाते हैं और यहाँ के न्यायाधीश खुद राजा भैया होते हैं। 3 दशक में राजा भैया की अदालत में दिए गए फैसलों को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी और इसको आप खौफ या सम्मान किसी से भी जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन कुंडा की यही हकीकत है। राजा भैया की शख्सियत को लेकर कुछ इस तरह समझिए। 7वीं बार कुंडा से विधायक बने हैं राजा भैया। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो जनसत्ता दल से विधायक चुने गए हैं। राजा और रजवाड़ों का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कुंडा में राजा भैया की ही सरकार चलती है। वह बाकी विधायकों की जिस तरह जनता की समस्याओं को सुनकर सरकार तक नहीं पहुंचाते, बल्कि खुद ही सुलझाते हैं। यहाँ सास बहू का झगड़ा हो या पारिवारिक जमीन का विवाद, किसी पर जानलेवा हमला हो या 2 पक्षों में मारपीट, किसी भी तरह का केस खुद राजा भैया ही सॉल्व करते हैं। सुनवाई के बाद फैसला भी सुनाते हैं। अगर राजा भैया बैंती महल में हैं तो उनका दरबार हर रोज लगता है, लेकिन अगर वो कुंडा से बाहर गए हैं तो सप्ताह में 2 बार लगता है। चुनाव की आचार संहिता में जनता दरबार भले ही रुक गया हो, लेकिन कुंडा की बैंती दरबार में लोगों की सुनवाई कभी नहीं रुकी। इस दरबार में सिर्फ राजा भैया हैं और जनता, इसके अलावा बीच में कोई नहीं। यूपी में योगी कैबिनेट से पहले एक टीम ने इस दरबार को देखने के लिए बैंती महल पहुंची। समय था सुबह के 10 बजे। घड़ी के टिक टिक के साथ यहाँ लोगों का जमावड़ा बढ़ता रहा। पहले 200 से 300 लोग वहाँ थे, ये कुछ ही देर में बढ़ते चले गए। इस दरबार में रखी लकड़ी की कुर्सी टेबल के आसपास से लेकर बैंती महल के पूरे परिसर में हर तरफ सिर्फ याचकों की भीड़ दिखाई पड़ रही थी। हर किसी को इंतजार था राजा भैया के दरबार में आने और न्याय की प्रक्रिया शुरू करने का। दोपहर करीब 12 बजे एक शंखनाद हुआ। यह संकेत था कि राजा भैया पूजा खत्म करके दरबार आ रहे हैं। उनके बाहर निकलते ही शंखनाद शुरू हुआ। राजा भैया के जयकारे लगने लगे। चूंकि एक दिन पहले ही राजा भैया 7वीं बार विधायक की चुनाव जीते हैं, इसीलिए उनके आते ही करीब 3 घंटे तक उन्हें बधाई देने का सिलसिला चला। बधाई देने वाले खुद ब खुद कतार में लग गए। राजा भैया ने बच्चे से लेकर बूढ़े हर किसी से मुलाकात की। जो मजबूर गरीब दिखा उसे जेब से निकाल नोट की गड्डी भी दी। यहाँ सरकारी अधिकारी केस लटकाते नहीं, वरना जवाब राजा भैया को देना पड़ता है। बैंती दरबार में जनता जो शिकायतें और समस्या लेकर आती है, उनका समाधान करने के लिए राजा भैया के पास खुद की फौज है। इसे यूथ ब्रिगेड कहा जाता है। राजा भैया तक जो मामले पहुंचते हैं, उन्हें इसी यूथ ब्रिगेड के लोग कागजों के केस के तौर पर दर्ज करते हैं और वहीं पीड़ित और आरोपी पक्ष के लोगों को राजा भैया के सामने पेश करते हैं। मामला आपसी विवाद, मारपीट का है तो मौके पर फैसला किया जाता है, लेकिन अगर मामला सरकारी विभागों से जुड़ा है तो राजा भैया के करीबी विधायक, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, पुलिस और राजस्व अधिकारियों के पास जांच के लिए भेजा जाता है। लेकिन इसका फॉलोअप यूथ ब्रिगेड करती है और रिपोर्ट राजा भैया को दी जाती है। सरकारी विभागों में यहाँ के केस लटकाए नहीं जाते, बल्कि तुरंत आगे बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि अगर केस आगे नहीं बढ़े तो उन्हें जवाब भी राजा भैया को देना पड़ेगा। तानाशाही के आरोप लगे, लेकिन जनता ने नकारे। प्रतापगढ़ जिला के कुंडा, बैंती और आसपास के पूरे इलाके में लोग राजा भैया को ही अपनी सरकार मानते हैं, लेकिन सरकार में बैठे लोग कई बार ये रास नहीं आता। नतीजन उन पर तानाशाही के आरोप लगे। मायावती की सरकार में तो इसी बात को लेकर उन्हें जेल तक भेजा गया, लेकिन जनता ने तानाशाही के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये थी हमारी खबर, और आइए सतर्क रहे, सजग रहे अभियान को जन गण मन तक प्रसारित और पल्लवित करने वाली हमारी संवाद और सहयोग की पत्रकारिता से जुड़िए। डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।